आसनसोल शाख में सनीचर की शाम शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश और आलमी यौम उर्दू के मौके पर एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर सैयद वसीमुल हक और निज़ामत मास्टर इम्तियाज़ अहमद अंसारी ने की। इस मौके पर इफ्तिताही कलमात उर्दू एकेडमी के रुकन शकील अनवर और इजहार तशक्कुर कहकशा रियाज के अलावा मुकर्ररीन में काजी नसरुल यूनिवर्सिटी की PhD तालिबा अंजुम परवीन, डॉक्टर शगुफा तमन्ना, गुलजार आलम ने प्रोग्राम की मुनासबत से उम्दा खिताब फरमाया, जबकि मारूफ शायर खुर्शीद अदीब ने उर्दू के उन्वान से गज़ल और मज़ाहिया शायर डॉक्टर नज़र इमाम नब्बाज ने गज़ल पेश कर सामईन को बेहद मुतासिर किया। शुरका में मास्टर सरदार रबनवाज सारिम, रियाजुत्कली कोलकाता के मोहम्मद शहाबुद्दीन, अमानुल्लाह खान, मोहम्मद शकील अहमद, मोहम्मद साजिद, एकेडमी के रफ़ीउल्लाह और बीबी कॉलेज और TTB कॉलेज के तलबा व तालिबात काफ़ी तादाद में शरीके बस में रहे। आइए देखते हैं इस शानदार महफिल की कुछ खास झलकियां आसनसोल दस्तक पर। नजाकत है बहुत इसमें, मगर ये जानता हूँ मैं, मोहब्बत जिसको हो जाती है उर्दू सीख मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी आसनसोल शाख की अजीमुश्शान बफुरवक्तार इमारत में उनका ये शेर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। आज हमें एक बार फिर अल्लामा इकबाल जैसे मुफक्किर शायर की जरूरत है, जो शायरी को महबूब की गोद से उठाकर मेहनत कशों का तर्जुमान बनाते हैं। उर्दू के ऐसे अशार हों जो नई नस्ल को महबूब के जुल्फ से खेलने, उसकी आंचल से लुत्फ अंदोज होने और वस्ल की लज़्ज़तें महसूस कराने के बजाय अमली तरक्की का पैगाम है। खतरे से दो चार आपको मालूम होगा कि उर्दू अखबारात आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही है। कई उर्दू अखबारों के मालिकान ने माली तंगी का जवाब पेश करके दफ्तर समेट लिया और कई बंद होने के कगार पर। उर्दू का मुस्तकबिल तारीख होता नजर आ रहा है। बाबाए कौम मौलवी अब्दुल हक ने अपने एक मजमून उर्दू जबान में इस अज़्म का इजहार किया है कि देखना एक दिन एशिया में इसका सितारा जरूर चमकेगा, लेकिन मौजूदा सूरत हाल कुछ और ही तस्वीर पेश कर रही है। आज की महफिल में मौजूद शुरा उर्दू अखबार खरीद कर पढ़ते हैं और अपने बच्चों को उर्दू मीडियम स्कूल में तालीम दिलाते हैं। अगर ऐसा है तो मेरा दिल मुतमईन है, अगर ऐसा है तो मेरा दिल मुतमईन है कि यहाँ के शुरा उर्दू अखबार खरीद कर पढ़ते हैं और अपने बच्चों को उर्दू मीडियम स्कूल में तालीम दिलाते हैं। मेरा दिल इसलिए मुतमईन है कि ये ज़बान ज़वाल पज़ीर नहीं होगी और इंशाअल्लाह इसका सितारा एक दिन एशिया समेत यूरोपीय ममालिक में भी चमकेगा। हमारे लिए ये न सिर्फ सादत की बात है बल्कि फख्र की बात भी है कि रियासती सरकार ने उर्दू ज़बान की खिदमत और बका के लिए उर्दू एकेडमी के तौर पर एक बड़ा तोहफा हम उर्दू वालों को अता किया, जिसके प्लेटफॉर्म से उर्दू की आबियारी जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह एकेडमी अपने मकसद में कामयाब भी नजर आ रही है। ये फरवरी 2024 में जज्बे का सबूत पेश किया। मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी ने जहाँ एक जानिब एक वसी व अरीज लाइब्रेरी अता कर इल्म के प्यासों की तिश्नगी बुझाने के लिए मीठा चश्मा अता किया, वहीं दूसरी जानिब मुताला के शौकीन हज़रात के लिए उर्दू की नायाब व नादिर किताबें भी सेल डिपो में दस्तयाब कराई। लेकिन अफसोस में किताबों की फरोख्त के एदाद शुमार हमारी बेहिसी और उर्दू ज़बान से बेरगबती का मुंह बोलती तस्वीर पेश कर रही है। अगर हम अपनी मादरी ज़बान से वफा नहीं कर पाए तो हमारी आने वाली नस्लें उर्दू ज़बान को दरबारी ज़बान समझकर इसलिए मुगलों की मिराश करार देंगे। उर्दू की तरवीज व इशाअत का एक बेहतरीन जरिया उर्दू अखबारात है। भले ही बहुत कम लोग इसे खरीद कर पढ़ते हैं, लेकिन चाय की दुकानों और होटलों में ये मुफ्त दस्तयाब है, जहाँ मुझ जैसे कम पढ़े लिखे लोगों का झुंड लगा रहता है और चाय के बहाने ही अखबार भी नहीं करते हैं।
मादरी ज़बान से बेरगबती के सबब अब ये मौके भी ख़त्म होने के करीब हैं। खदशा है कि हमारी आने वाली नस्लें तारीख की किताबों में ये न पढ़ें कि उर्दू वालों ने ही उर्दू का गला घोटा और लहर तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया। और आप सब आज आए मगरिब बंगाल उर्दू अकेडमी की तरफ से आप सबको यौम उर्दू की वर्ल्ड उर्दू डे जो है बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब लोग यहाँ आए, इसका यही सबूत है कि आप सब उर्दू से प्यार करते हैं, आप सबको उर्दू से मोहब्बत है और उर्दू इसी तरह जिंदा है और जिंदा रहेगी, आगे भी चलेगी। क्योंकि बात तो सही कही गई है कि जब औरतें उर्दू सीख रही हैं और पढ़ रही हैं तो जाहिर सी बात है कि पूरा कौम पढ़ रहा है, पूरा खानदान पढ़ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि अभी हम भी छोटी छोटी, जैसे हिंदी में इकार उकार की मात्रा होती है ना, वैसे उर्दू में आई आया हासिल नहीं किए है, लेकिन उर्दू तो अपनी खून में है, उर्दू तो अपने घर में है, उर्दू तो अपनी ज़बान है। इसलिए उर्दू को सीखना है और अच्छे से सीखना है ताकि हम औरतें ही उर्दू को आगे ले जा सके। दो चार है और नगमा निगार है, इन्होंने अपनी एक शायरी में कहा है, वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। ये लफ्ज उर्दू किसी एक शायर की नहीं है, बल्कि ये पूरे हिंदुस्तान की है, ये हम सब की है। इसलिए हम सब हक से कह सकते हैं कि उर्दू हमारी है, उर्दू हमारी ज़बान है। और जब इतिहास पढ़ते हैं हम लोग, जैसे कि हमारे सामने अंजुम साहिबा ने कहा, जाहिर सी बात है अगर पीएचडी कर रही है तो मुझसे ज़्यादा ही जानती होगी उर्दू। तो मैं ये ज़रूर थोड़ा बहुत तो नॉलेज रखती हूँ कि अगर इतिहास पढ़ा जाए, हिस्ट्री हम भी पढ़े हैं, उर्दू ही एकमात्र लैंग्वेज थी जो पहले चलती थी। हर एक भाषा बाद में आई, लेकिन पहले उर्दू थी। पंजाबी भी उर्दू बोलता था, सिर्फ शादी, विवाह, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी, न्यू ईयर पार्टी हो या फिर किसी भी तरह की पार्टी का आयोजन हो, उसे बनाए और भी शानदार और आकर्षक। संपर्क करें यानाचिट इवेंट वर्ल्ड से। आप तो बस पार्टी एंजॉय करें, सारा कार्य संभाल लेंगे यानाचिट इवेंट वर्ल्ड, वो भी आपसे बेहतर, बिल्कुल उचित दरों में आकर्षक सजावट, लजीज व्यंजन, बेहतर सर्विस के साथ डीजे म्यूजिक, मेकअप, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, कार डेकोरेशन और भी बहुत कुछ यानाचिट इवेंट वर्ल्ड मुहैया कराती है। अपनी पार्टी को बनाए यादगार, आज ही संपर्क करें यानाचिट इवेंट वर्ल्ड से। मस्जिद रोड, जामा मस्जिद के करीब, बनपुर। कॉल करें 9382270423 नंबर पर। घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।